आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या चाहते हैं? देश में कहीं विपक्ष दिखे ही नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष कितना जरूरी है? राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाएगा तो देश की सड़कें सूनी हो जाएगी। कमोवेश देश में यही हो रहा है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो देश की जनता का आवाज कौन बनेगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जो हो रहा है, क्या लोकतंत्र के लिए सही है? सांसदों और विधायकों को डराना, धमकाना और इन्हें भय दिखाकर उनके साथ देने को मजबूर कर देना, क्या यही लोकतंत्र है? भाजपा सत्ता में रहने के लिए जो खेल पिछले 12 वर्षों से करती आ रही है, ऐसा स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री न आलोचना सुनना चाहते और न कहीं विपक्ष की सरकार रहने देना चाहते। अगर कहीं विपक्ष मजबूत है तो उसे शाम दाम दिखाकर तोड़ देते हैं। विपक्ष में रहने वाले नेताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप भाजपा लगाती है। अगर वही नेता डर की मारी भाजपा में आ गए तो वे सबसे ईमानदार नेता बन जाते हैं। ऐसा एक नहीं, अब सैकड़ों उदाहरण बन चुके हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी कैमरे के सामने 5 लाख लेते पकड़े जाते हैं तो देश भर में हाई तौबा मच जाता है। वही शुवेंदु अधिकारी जब भाजपा में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। असम की मुख्यमंत्री का इतिहास भी देश जानता ही है। महाराष्ट्र सरकार को गिराना, शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर सरकार बना लेना सभी ने देखा है। इसी तरह देश के अधिकांश राज्यों में जैसी तैसी सरकार बना लेना भाजपा की पहचान बन चुकी है। लेकिन फिलहाल बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी हार मान ली, इसमें कहाँ कोई संदेह है, लेकिन हारने की बात पार्टी ही खत्म कर देना, ये कैसी राजनीति है? फिर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की निशानी पर सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार भी हैं। एक भी नेता भाजपा की डंक से बचने वाली नहीं है। जब ममता जैसी आयरन लेडी को भाजपा ठिकाना लगा सकती है तो अखिलेश, हेमंत, उद्धव, शरद पवार और नीतीश कुमार किस खेत की मूली हैं? हाँ, दक्षिण के 5 राज्यों में भाजपा की बाल नहीं गलने वाली है। वहां के लोग सिर्फ शिक्षित ही नहीं, भारतीय राजनीति को समझते हैं। भाजपा का दांव दक्षिण भारत में बार बार असफल साबित हो रहा है। राहुल गांधी ही विपक्ष का एक नेता है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से ही अधिक लड़ना पड़ता है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि भाजपा को हराना आसान नहीं है, फिर भी हम लड़ते रहेंगे। अगर सभी विपक्षी दल एक होकर राहुल गांधी की अगुवाई में भाजपा से सामना करें तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है इससे क्षेत्रीय दल